सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टैलेंट एक्स के क्लास 8 के मैथ्स के कुछ सवालों के बारे में। ये बेसिकली मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ क्लास 8 के लिए। टैलेंट एक्स के जो पेपर होने वाला है अक्टूबर में, 11 का जो टैलेंट एक्स का पेपर होने वाला है उसकी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन इन क्वेश्चंस को आप फाउंडेशन, ओलंपियाड, कोचिंग स्कॉलरशिप और प्रैक्टिस के लिए भी यूज कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस जो भी हम करेंगे वो किस तरह के क्वेश्चन है, इजी भी आएंगे, मीडियम लेवल भी आएंगे, डिफिकल्ट भी आएंगे, और क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके थॉट प्रोसेस को इंप्रूव करें, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करें और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करें और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन करना सिखाए। यही किसी भी ओलंपियाड का या कोचिंग एंट्रेंस का, या अगर आप जेईई फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका एम यही होता है कि आपकी लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव हो, कॉन्सेप्ट आपको समझ आए और उनको अप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, हम कह रहे हैं बाय व्हाट नंबर शुड -3/5 रेज टू पावर 5 बी डिवाइडेड टू गेट -3/5 रेज टू पावर -2। ठीक है, आप देखोगे ब्रैकेट में दोनों नंबर सेम है, ये और ये सेम ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप अगर -3/5 को x मान लो लिखने के हिसाब से, दैट -3/5 इज इक्वल्स टू x, तो हमें ये पूछा गया सिंपल सी चीज की x की पावर 5 को किससे डिवाइड किया जाए। सपोज y से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाए, x रेज टू पावर -2 आ जाए। ठीक है, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, यहाँ पे x रेज टू पावर 5 आएगा, यहाँ पे आ जाएगी x रेज टू पावर -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा y। तो हमें y पता करना था कि किससे डिवाइड किया जाए, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, जब ये पावर माइनस की पावर जब ऊपर जाती है, देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, जब पावर ऊपर जाती है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x रेज टू पावर 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू y। यानी यहाँ से आप क्या बोलेंगे, y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 7। x आपका क्या था, -3/5 था, तो देखो -3/5 की पावर 7 कहाँ पे है, ध्यान देना है, -7 भी है 7 भी है, तो हमें कौन सा लगाना है, 7 वाला। जल्दीबाजी में -7 नहीं लगा देना। ठीक है, मेरी बात समझ पाए आप लोग। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, थॉट प्रोसेस से भी कर सकते थे। कैसे, देखो आपको ये चीज तो पता ही है ना कि अगर मैं लिखूं a की पावर m और लिखूं a की पावर n अपॉन में, तो ये बेसिकली a रेज टू पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट में दोनों चीजें सेम ही है। अब ये वैल्यू कुछ भी होती रहे, ये बंदर हो, गधा हो, घोड़ा हो, हाथी हो, कुछ भी हो ये वैल्यू, हमें तो सिर्फ पावर में खेलना है। ठीक है, तो मैंने ये देखना है कि यहाँ पे पावर 5 है, यानी कि ऊपर पावर है a की पावर 5। अब ये किस तरह से a की पावर -2 बनेगी, कि नीचे कितनी पावर हो कि ये -2 हो जाए, तो ऑब्वियसली नीचे 7 हो पावर। ये तो आप देखते ही पता लगा सकते हो ना कि ऑब्वियसली नीचे 7 हो तभी ये ऊपर आएगा। ऐसे माइनस की पावर है, -2 होने के लिए क्या होना चाहिए, a की पावर 7। तो यानी मुझे जो ब्रैकेट में लिखा है वो, अगर यहाँ गधा था तो यहाँ गधा, यहाँ बंदर था तो यहाँ बंदर, यहाँ हाथी था तो यहाँ हाथी, पावर 7, पावर में खेलना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको ये ना लगे कि बहुत लोड है, लेकिन आप देखना क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट आएंगे और आप पहले इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर देखना आपके सॉल्यूशन में मेरे सॉल्यूशन में क्या फर्क है। और इस लेक्चर में मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप 20 क्वेश्चन अपने आप करके देखना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना 20 में से कितने आपने खुद कर लिए बिना सॉल्यूशन देखे। ठीक, अच्छा एक बात और बता देता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो टैलेंट एक्स या उसके जैसे एग्जाम्स में आए हुए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं से भी रैंडमली कोई क्वेश्चन उठा के आपको करा देना। दीज ऑल आर रेलिवेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 2a-3 इज इक्वल्स टू 5, 3b+1 इज इक्वल्स टू 2, तो 3b-2a की वैल्यू बता रहे हैं। ठीक है, सिंपल लीनियर इक्वेशन के ऊपर सवाल है। तो अभी अभी आप यहां ध्यान से देखो,
मुझे क्या दिया हुआ है 2a माइनस 3 और यहाँ क्या दिया हुआ है 3b माइनस 2 सॉरी 3b प्लस 1 वैल्यू किसकी पूछी है 3b माइनस 2b तो मुझे एक तो ये दिया हुआ है 3b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 और दूसरा मुझे क्या दिया हुआ 2a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 मुझसे वैल्यू किसकी पूछी है 3b माइनस 2a की तो ये रहा 3b ये रहा 2a अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा ये बनेगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस तो यहां से मुझे क्या मिलेगा 3b और माइनस का 2a ये क्या हो जाएगा प्लस 1 और प्लस 3 हो जाएगा प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 5 माइनस का 3 ठीक है तो 3b माइनस का 2a इज इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये 4 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा माइनस 3 माइनस 7 यानी माइनस 7 कहीं माइनस 7 है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन है नेक्स्ट इवेल्युएट 105 का स्क्वायर माइनस 104 का स्क्वायर इसका आंसर क्या आएगा अब देखो ये देखते ही अगर आपने सोचा कि मैं 105 का स्क्वायर निकाल लूं फिर 104 का स्क्वायर निकाल लूं जो भी आए फिर इनको माइनस करूं तो आप ओलंपियाड के हिसाब से गलत कर रहे हो स्कूल एग्जाम के हिसाब से तो आप सही कर रहे हो क्यों क्योंकि स्कूल के एग्जाम में तो ये चल जाएगा टाइम होता है ओलंपियाड में टाइम नहीं होता टाइम बचाना है तो प्रैक्टिस में आपको ये दिखना चाहिए कि ये समथिंग का स्क्वायर है माइनस समथिंग का स्क्वायर यानी ऐसा कुछ लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और जिस दिन आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखता है तो आपको पता है कि आप उसको अलजेब्रिक फॉर्मूले में ब्रेक कर सकते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो ए क्या है 105 ये क्या है माइनस 104 बी फिर 105 और प्लस 104 तो ये कहानी तो इसका अंत हो गया 1 इंटू 105 104 200 549 209 और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 209 ही आएगा ऑप्शन बी करेक्ट ठीक फॉर्मूले पे ध्यान देना है कि फॉर्मूला याद किया था तो वो कहीं पे काम आए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3.375 बताइए साहब कैसे करो क्यूब रूट पूछ रहा है 3.375 किसका क्यूब रूट होगा यानी जो ओरिजिनल नंबर होगा देखो क्यूब में ये किसी नंबर का क्यूब है इसका क्यूब रूट पूछा जा रहा है तो ये किसी नंबर का क्यूब है इसमें कितने प्लेस के बाद डेसिमल 3 प्लेस के बाद तो जो ओरिजिनल नंबर रहा होगा उसमें कितने प्लेस के बाद डेसिमल रही होगी अगर वो नंबर ए भी है तो उसमें एक प्लेस के बाद डेसिमल रही होगी समझ रहे हो मेरी बात जब इस नंबर का स्क्वायर करोगे तो इसमें 2 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगी सपोज ये नंबर ऐसा आएगा XYZ तो इसमें डेसिमल आएगी 2 प्लेस के बाद अगर इसका क्यूब करोगे सपोज ये नंबर आया ऐसे WAB कुछ भी लिख लो जी ऐसे लिख लो डिजिट बता रहा हूँ ये नंबर की डिजिट है तो इसमें डेसिमल कितने प्लेस के बाद आएगी 3 प्लेस के बाद तो ये नंबर पहला नंबर जैसे इसको देखा तो ऑब्जर्वेशन से क्या पता चल गया कि जो नंबर ओरिजिनल रहा होगा जिसका कि ये क्यूब है उसमें एक प्लेस के बाद डेसिमल रहेगी यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता ये ऑप्शन नहीं हो सकता बचा ये और ये तो देखो कौन सा हो सकता है अच्छा यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ अगर आप चाहते हो मैथ्स में आपकी स्पीड बढ़े आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें तो 1 से लेके 30 तक के तो स्क्वायर और 1 से लेके 30 तक ही क्यूब क्यूब अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा है 30 तक तो 1 से लेके 20 तक का और 1 से लेके 20 तक की टेबल ये आपको याद होनी चाहिए हिंदी में बोलते हैं कंठस्थ ठीक है रात को भी किसी ने उठाया बोले 16 5 तो आप बोलोगे 80 ऐसे नहीं सोचना रात को उठाया हाँ भाई बेटा उठो 16 5 80 हिंदी में पूछा 16 बंदे 80 तो टेबल निकलनी चाहिए ठीक है आपसे किसी ने उठाया हाँ भाई उठो 25 का स्क्वायर 625 एकदम आना चाहिए 15 का स्क्वायर 225 एकदम निकलना चाहिए ठीक है तो ये आपकी लाइफ को बहुत इजी बना देगा अगर ये चीज आप याद कर लेते और अगर क्यूब भी 30 तक के याद कर ले तो सुपर इजी हो जाएगा बहुत कुछ भी नहीं है बहुत आसान है
कहीं पे चिट बना लो, दीवार पे लगा लो, या किसी कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख लो, स्कूल में खाली टाइम मिले वहां पे देखते रहो उसको, जब भी 5-10 मिनट मिले उसको देखते रहो। मोबाइल में मैं नहीं कहूंगा देखने के लिए, क्योंकि मोबाइल से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन वाली चीजें और आ जाती है। कहीं पे पेपर पे लिख लो, रोज लिखोगे, रोज पढ़ोगे और एक एक बार लिख लो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन 20 दिन डिपेंड करता है, मैक्सिमम 1 मंथ, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वापस आते हैं, तो अगर आपने ये याद किए होंगे तो आप सिंपल से बोल दोगे कि सर ये 1.5 है, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपने 1 से 20 तक का क्यूब भी याद किया होगा तो आपको पता होगा कि 15 का जो क्यूब है वो 3377 है। और नहीं तो क्या करोगे, फिर आपको 15 × 15 करना पड़ेगा, यह आएगा 225, और फिर आपको 225 आंसर आ जाएगा। फंसते कहाँ पे, कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है, डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए पैटर्न। किसी नंबर में 1 प्लेस के बाद डेसिमल है तो स्क्वायर करते ही 2 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा, क्यूब करते ही 3 प्लेस के बाद आ जाएगा। सिमिलरली अगर उसको 4 टाइम्स करोगे तो 4 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा। अब ये देखो, जो बात मैंने पीछे बताई है उसी के ऊपर सवाल आ गया अपना, कि 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, इसका अंडर रूट और फिर क्यूब। यानी पहले तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का अंडर रूट, अंडर रूट कैसे लोगे पता होना चाहिए। 8 का स्क्वायर तो क्या आया 64, 15 का स्क्वायर क्या आया 225, इसका तो पहले लेना है अंडर रूट, ठीक है, और फिर उसका करना है क्यूब। ये करना है, 64 × 225 क्या हो जाएगा 982, इसका अंडर रूट और इसका क्यूब। ठीक है, अब यदि आपको ये पता है कि ये किसका स्क्वायर है तो लाइफ इजी है, वरना ये क्वेश्चन हो जाएगा टफ। तो अगर आपने 1 से 30 तक के स्क्वायर याद किया तो आपको ये पता रहेगा कि ये 17 का स्क्वायर है, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा इसका 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 आ जाएगा, पावर 3 करनी है। देखो 17 की पावर 2 तो ये लिखा ही हुआ है 289, इसमें 17 से और मल्टीप्लाई करें। आप ध्यान देना, अगर आपको मान लो क्यूब याद भी नहीं है, बाई चांस उस समय भूल गए, तो क्या और थॉट प्रोसेस लगा सकते हो, प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी भी तो होना चाहिए अपने पास। प्लान बी क्या है, देखो ये इसकी यूनिट डिजिट है, ये इसकी यूनिट डिजिट है, जब मैं इसको क्यूब निकालने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 7 9 63, तो यानी यहाँ पे 3 आना ही आना। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, जीरो तो नहीं आएगा लास्ट में, इसमें यूनिट डिजिट में क्या है जीरो, जीरो तो नहीं आएगा लास्ट में, इसमें यूनिट डिजिट में क्या है 9, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 9 आएगा लास्ट में। ये है और ये है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, कौन सा हो सकता है वो सोचो। ठीक है, मुझे पूरा भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस उससे करके दिखा रहा हूं मैं। देखो जब 17 की मल्टीप्लाई होगी इससे, लास्ट डिजिट से, 17 टूजा तो आपको पता है 17 की टेबल बहुत टिपिकल होती है, 17 नाइन्जा भी याद करने में मुश्किल हो रही होगी 17 नहीं होती, लेकिन 17 टूजा तो पता है 17 टूजा 34। तो ये तो पता चल गया कि 17 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 34 आएगा, पीछे से कुछ कैरी भी आ रहे होंगे। अब वो कैरी इतने नहीं होंगे कि वो 34 को 59 बना, 49 तो बना सकते हैं, 59 नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि 34 और 59 में कितना गैप है 25 का गैप है, तो 25 इतने कैरी पीछे से नहीं आएंगे, आंसर आएगा ये। फिर भी एग्जाम में लगे नहीं डाउट है, इस अप्रोच में डाउट है तो कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, 10-15 सेकंड ज्यादा लगा लो। लेकिन अगर जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, क्या बताया था 1 से 30 तक के स्क्वायर, 1 से 20 तक के क्यूब, अगर 1 से 30 तक के कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और 1 से 20 तक की टेबल, ये आपको याद होनी ही चाहिए बाय हार्ट। तो ये क्वेश्चन भी, अगला क्वेश्चन भी आपका सिर्फ देखते ही हो जाता है। 289 देखते ही आप बता देते हैं कि ये 17 का अंडर रूट और 17 का क्यूब होता है 4913, खत्म। 20 लेस देन 10 टाइम्स x रिटन एज, लीनियर इक्वेशन का सवाल है, वन वेरिएबल में कैसे बनाना है। ठीक है, इसको भी बनाने में कई लोग बना देते हैं, कई लोग गलती कर जाते हैं, लेकिन क्योंकि शुरुआत है और मैंने बोला इजी से हम ग्रेजुअली उठाएंगे, और ये क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ है, किसी ना किसी पेपर में ओलंपियाड लेवल के या कोचिंग प्रैक्टिस के पेपर में आया हुआ है, तो ऐसा भी क्वेश्चन नहीं कि मैंने कहीं से रैंडम उठा लिया। 20 लेस देन 10 टाइम्स x, 12 लेस देन, सॉरी
पहले तो आप लिख लो 10 टाइम्स एक्स, 10 टाइम एक्स तो ये होगा, और 12 लेस देन, इसमें से 10 माइनस करना, ओ सॉरी 12, 12 लेस देन दिस, तो अब ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से बताओ, 12 लेस देन 10 टाइम एक्स, या फिर ये होगा। ये किस केस में होता, ये उस केस में होता अगर बोलते 12 इज लेस देन 10 टाइम्स एक्स, 12 इज तो नहीं बोला, 12 लेस देन 10 टाइम ऑफ एक्स में से 12 कम, 10 टाइम ऑफ एक्स क्या है ये, इसमें से 12 कम क्या है -12 का, आंसर हो जाएगा ये कौन सा, 10x माइनस 12। भाई 10x प्लस 12 तो हो ही नहीं सकता, 10x में 12 जुड़ रहा है तो माइनस ही होना है, इसमें इसमें और इसमें कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अगर आपने इसको अपने आप ट्राई किया तो कमेंट सेक्शन में सही बताना, एकदम सही कर दिया या गड़बड़ हो गई थी या कंफ्यूज हो गया। अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आ जाए, पर मान लो इस लैंग्वेज में और आगे कुछ ऐड कर दे और आप इसी में फंस गए कि 12 लेस देन 10 टाइम एक्स कैसे, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, जिस दिन बोले 12 इज लेस देन 10 टाइम एक्स तो आप ये चीज, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये ये चीज कई लोगों को पता ही नहीं होती कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। तो पहले तो आप इसमें थॉट लगाओ कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या, कहा जा रहा है भाई। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का, आप चाहो तो लिख लो या नोट कर लो, कोई नंबर यदि है ए, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा एक दूसरा नंबर जिससे कि इस ओरिजिनल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ए को मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, तो आप बोलोगे सर 1/, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए का क्या है 1/a, यानी आप ये भी बोल सकते हो कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। जरा एक सेकंड के लिए इसके ऊपर थॉट दो। हाँ जी, तो क्या कहा आपने कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जस्ट अ मिनट, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, पहले तो ये नंबर ढूंढो क्या है, देखो ये कट तो रहा नहीं है कुछ भी इसमें, तो 5 8 40/21, ये नंबर है 40/21, इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, इसका उल्टा ही यानी 24/40। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, नंबर का रेसिप्रोकल, नंबर को उल्टा कर दो, ठीक है, सर नीचे पैर ऊपर, इसका सर क्या था 40, पैर क्या थे 21, तो पैर ऊपर कर दिया 21 और सर नीचे कर दिया 40, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दिया, ठीक है, क्या आ गया आंसर 21/40। एवरेज, द एवरेज ऑफ टू नंबर इज p, if one number is q then the another number is, देखो किन्हीं भी दो नंबर का एवरेज क्या होता है, p और q अगर दो नंबर है तो उनका एवरेज हो जाएगा, उनका एवरेज क्या हो जाएगा कि इन दोनों को ऐड कर दो अपॉन में 2 कर दो,
ठीक है, अगर 3 नंबर होते पी क्यू आर, उनका एवरेज क्या होता पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 3। मतलब जितने नंबर है उनको ऐड कर दो और जितने नंबर है उतने से डिवाइड कर दो। 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दिया, 3 नंबर होते तो पी प्लस क्यू प्लस आर और 3 से डिवाइड कर देते, 4 नंबर होते तो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस डिवाइड बाय। ये एवरेज है। ठीक है, एवरेज ऑफ 2 नंबर इज पी। अब ये कह रहा है 2 नंबर, यानी एवरेज की वैल्यू तो पी दे रखी है। सपोज एक नंबर क्यू है, एक नंबर है क्यू और मान लेते हैं दूसरा नंबर है आर, तो ये ऐसे आ जाएगा कि एवरेज जो है वो क्यू प्लस आर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो अनदर नंबर पूछा है, सिंपल आर की वैल्यू निकाल, क्या हो जाएगी, यहां से हो जाएगा 2 की, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ये बराबर है इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल्स टू क्यू पी माइनस। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इवेल्युएट ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b व्हेन ए बराबर 1 बी बराबर। ठीक है, एक अप्रोच तो क्या कहती है, एक अप्रोच बोलती है कि देखो साहब ए भी 1 है बी भी 1 है, सब में a1 b1 रख दो, खत्म कर दो। एक और अप्रोच है, आप देखोगे ये और ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, और जैसे ही आप पे इस पे आपकी नजर पड़े तो आपको पता चलना चाहिए कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, ये तो लिखा है ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ओ सॉरी माइनस 2a। ए माइनस बी का स्क्वायर लिखा है, और जिस दिन ए बराबर 1 है और बी बराबर 1 है तो ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस कहानी की वैल्यू 0 है। जब इस कहानी की वैल्यू 0 है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो इस कहानी की वैल्यू कुछ भी आती रहे, इस कहानी की वैल्यू माउंट एवरेस्ट आ जाए, माउंट एवरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 0, आंसर इज 0। फिर एक सवाल, अंडर रूट 196 प्लस 484 प्लस 841। अब ये उसी से निकलेगा जो मैंने आपको पहले बताया था। मैंने आपको क्या बताया था, एक से लेकर के 30 तक के स्क्वायर और क्यूब याद कर लो। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत क्वेश्चन, और आगे तक आएंगे, जेई लेवल तक काम आएगा, इवन आगे कैट दोगे, बैंक के एग्जाम दोगे, एसएससी के एग्जाम दोगे, सब में काम आएगा, यहीं पे खत्म नहीं हो जाएगा। तो अगर आपको पता है ये चीज, तो देखो 196 का अंडर रूट होगा 14 प्लस 484 का अंडर रूट होगा 22 और प्लस 841 का कितना होगा, 841 का अंडर रूट होता है 29। ठीक है, सॉरी माइनस है ये बीच में, देखो अभी गलती कर दी थी ना, -29। ठीक है, तो आप देखोगे तो 22 और 29 क्या बचेगा, माइनस का 7, 14 में से -7 किया, क्या बचा आंसर से, ऑप्शन सी करेक्ट। पॉइंट क्या था कि आपको इनका स्क्वायर 1 से 30 तक का याद होना चाहिए था, अदरवाइज इस क्वेश्चन में आप क्या कर रहे होते, आप ऐसे लिखते 196, फिर आप लिखते 2, ठीक है ना, फिर ये करके इसका निकालते, इसका निकालते, इसका निकालते, और इतने में जो तैयारी करने वाला बच्चा होता है, जितने में जिसने अच्छे से तैयारी की है, तो जितने में आप ये क्वेश्चन 1 करते उतने में वो 5 कर चुका होता, और यहीं पे रैंक का मार्क्स का डिसीजन हो जाता है ओलंपियाड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आना चाहिए पर स्पीडली करना भी आना चाहिए। स्पीडली कब कर पाओगे, जब आपके पास टूल्स होंगे, कोई भी टूल्स है वो छोड़ने नहीं है, सवालों से भी सीखना है। कोई भी ऐसी किताब, कोई भी ऐसा टीचर नहीं हो सकता जो आपको सारे कॉन्सेप्ट पहले खोल के पिला दे। सवाल करोगे उसमें कॉन्सेप्ट निकलेंगे, करने के तरीके आएंगे, वही समझने हैं, उनको भी याद रखना है। शुरू में चैप्टर के शुरू में बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए, लेकिन उसके बाद सवालों से भी कॉन्सेप्ट निकलते हैं, उनको भी ध्यान रखना है। If x is equals to 3, find the value of 2x square minus 4x plus 5। अब देखो इसको यदि आप ध्यान से देखो तो इसमें कुछ स्क्वायर वगैरह जैसा बनता हुआ मुझे तो दिख नहीं रहा, दिख रहा है क्या ऐसा, मुझे तो नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा तो बिना समय गंवाए क्या करो, x की वैल्यू यदि 3 है तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी, लिखा है 2x स्क्वायर तो 2 इंटू 9 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखना है फटाफट,
-4x लिखा है, यानी 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 5। तो ये क्या हो जाएगा 18, और अब इसको कुछ लोग -17 लिख देते हैं जल्दीबाजी में। ये माइनस का 12 है, ये प्लस के 5 है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 7। 18 माइनस 7 11, ऑप्शन बी। परसेंटेज का सवाल आ गया। 23% ऑफ x इज 46, देन x की वैल्यू क्या है? So most of the time mathematics is finding the value of x. 23% ऑफ x, यानी ऐसे लिखा है 23, और आपको पता है या नहीं पता है तो मैं बता दूं, जहां भी परसेंटेज का साइन लगा है इसका मतलब है 1/100। ठीक है, तो 23% लिखा है मीन्स 23 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। परसेंटेज को और इसी तरीके से भी कर सकता है, लेकिन कभी परसेंटेज की बात करेंगे तब करेंगे इसके बारे में बात। आप तो भी सिंपल इतना समझो कि 23% लिखा है तो 23 मल्टीप्लाइड बाय परसेंट लिखा है, यानी 23 मल्टीप्लाइड बाय 100 लिखा है। सिंपल। 23 multiplied by 100 of x into x is equals to 46। x की वैल्यू पता करते हैं, 23 से काटोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, इधर 100 जाएगा तो 2 into 100, 2 into 100 तो आपको पता ही है 200, ऑप्शन सी। हाँ, ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा सॉल्व कराएगा ये आपसे। सॉल्व तो कर ही दोगे, कुछ है थोड़ा ही सॉल्व करने में। -20/17 p into q और into 34/10 into p स्क्वायर q स्क्वायर और into में 1/4। ठीक है, बस लड़ाई लड़ाई मार काट करनी है, निपटा देना है। 10 से गया 2 आया, 17 से गया 2 आया, 2 into 2 क्या होता है 4, और ये रखा हुआ है 4, तो साहब ये कट गया। कहानी सिर्फ इतनी सी बची कि माइनस का p इंटू क्यू और इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। तो आपको पता चल गया ये पी स्क्वायर है और ये पी है, एक पावर यहाँ दो पावर यहाँ, तो 3 पावर हो गई। माइनस का साइन है, पी की पावर हो गई 3 और क्यू की पावर कितनी हो गई, एक पावर यहाँ दो पावर यहाँ, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है, तो यहाँ भी ऐड हो गई, ये हो गई क्यू की पावर 3 माइनस पी की पावर 3 क्यू की पावर 3, आंसर रखा हुआ है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन क्या हो सकता है, आप माइनस साइन छोड़ दोगे तो ये आंसर लगा दोगे जो कि गलत हो जाएगा। अब ये बताइए साहब, इफ अ नंबर इज डबल्ड देन इट्स क्यूब इंक्रीज। अगर एक नंबर को दुगना कर दिया, मान लो कोई नंबर था x, इसका क्यूब कितना है एक्स क्यूब, अगर इस नंबर को डबल कर दिया मतलब इसको 2x कर दिया, तो इस वाले नंबर का क्यूब क्या हो जाएगा 2x का क्यूब, यानी 2 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब क्या होता है 8x क्यूब। ओरिजिनल नंबर का क्यूब ये ना, तो यदि किसी नंबर को डबल कर दिया तो उसका क्यूब कितने टाइम बढ़ गया 8 टाइम्स बढ़ गया, ऑप्शन सी। ठीक है, तो जितने टाइम्स कर दिया किसी नंबर के क्यूब, किसी नंबर को जितने टाइम्स कर दिया नंबर का क्यूब उस टाइम्स के क्यूब के बराबर बढ़ जाएगा। यदि आपसे बोलता है इसको 3 टाइम्स कर दिया तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो ये 27 टाइम्स बढ़ जाएगा उसका क्यूब। क्लियर, ये अपन कहीं पे दिमाग में रख सकते हैं एक सब कॉन्सेप्ट की तरह, अदरवाइज तो कभी भी आएगा तो ये आप क्यूब के हिसाब से कर ही सकते हो। रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव विद रेस्पेक्ट। ये चीज किताबों में होती है, लेकिन कई बार हम पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो सीरियसली नहीं पढ़ते, सीरियसली पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। अब हमें ये बताना चाहिए कि कम्यूटेटिव होता क्या है, क्या होता है जी कम्यूटेटिव। रैशनल नंबर तो पता है ना, रैशनल नंबर कोई भी नंबर जिनको कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, q जीरो नहीं होना चाहिए, q मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ऐसे नंबर जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सको जहां q जीरो नहीं है उनको रैशनल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब रैशनल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर की बात में भी आप 9th क्लास में करोगे, अभी रैशनल नंबर तक समझो।
कॉम्यूटेटिव मतलब कोई भी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन आप करो तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना हो, उसको कम्यूटेटिव कहते हैं। यानी कि अगर मैंने बोला 2+5 ये किसके इक्वल है, 7 के। अब मैंने बोला मैं तो इसका ऑर्डर रिवर्स कर दे रहा हूँ, 5+7, तो सॉरी 5+2, तो ये भी 7 के इक्वल है। यानी कि अब देखो 2 भी रैशनल नंबर है, 5 भी रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हो, 5 को 5/1 लिख सकते हो, तो रैशनल नंबर। ठीक है, 2+5 7 है, 5+2 7 है। मैंने क्या किया, इसका और इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, लेकिन आंसर क्या है, सेम है। तो रैशनल नंबर आर कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन में तो कम्यूटेटिव है। सब्ट्रैक्शन में है क्या, सपोज आपने बोला 5 - 2 तो आया 3, लेकिन अब मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, 2 - 5, तो आंसर क्या आएगा, -3। तो यानी सब्ट्रैक्शन में तो कम्यूटेटिव नहीं है, ऑर्डर चेंज करने पे आंसर सेम हो जा रहा है। 3 और -3 तो अलग अलग चीज होगी, ठीक है, तो इसमें नहीं है। तो जब इसमें नहीं है तो ऑल बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन में तो नहीं होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में तो है ही। अच्छा, डिवीजन में है क्या, सपोज मैंने बोला 3/6, चलो पहले इससे समझाता हूँ। सपोज मैंने बोला 6/3, तो आंसर आ गया 2, लेकिन अब ऑर्डर चेंज कर दिया, आपने कर दिया 3/6, तो आंसर आ गया 1/2। यानी कि डिवीजन में भी नहीं है, 2 और 1/2 तो सेम नहीं। अब सोचो मल्टीप्लीकेशन में है क्या, आपने बोला 5 × 3 आया 15, फिर बोला 3 × 5, ऑर्डर चेंज कर दिया, 3 को इधर 5 को इधर, आया 15। तो यानी मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूटेटिव है या नहीं है, कमेंट सेक्शन में लिखो। मल्टीप्लीकेशन, रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव ऑपरेशन है या नहीं, चेक करके कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा, पिछले सवाल से हमें क्या पता चल गया कि रैशनल नंबर जो कम्यूटेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन नहीं है, डिवीजन नहीं है, एडिशन हमने चेक कर लिया, एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन आपको चेक करके बताना है, इसको एज ए कॉन्सेप्ट याद रखना है। इफ 7/x + 35 इज इक्वल टू 1/10, x की वैल्यू पूछी गई है, सिंपल सा सवाल है ना? क्या है, 7/x + 35 इज इक्वल टू 1/10। मैंने क्या किया, इधर भी और इधर भी x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, जब 7/x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 7। डायरेक्ट लिखना सीखो, ठीक है, स्कूल वाला फंडा छोड़ दो कि x से मल्टीप्लाई हो रहा है, कि आप लिखो 7/x × x, फिर आप लिखो 35 × x इज इक्वल टू 1/10 × x, ये वाला फंडा छोड़ दो। जब यहाँ पे सीधे आया तो आपको ये दिखना चाहिए कि x तो कट ही जाएगा, तो आप इसको डायरेक्टली 7 लिखो, प्लस 35x और प्लस 1 और इज इक्वल टू 1/10। ये मैं 2 स्टेप में करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप 10x से मल्टीप्लाई कर देते, इधर x था इधर 10 था, तो 10x से मल्टीप्लाई कर देते। अब मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 70 प्लस 350x इज इक्वल टू x, ये x इधर आएगा, 349x इज इक्वल टू, ये 70 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 70, तो x इज इक्वल टू माइनस का 70 अपॉन 349, कहाँ पे है, माइनस। ठीक है, जल्दीबाजी में डी आंसर मत लगा देना, डी गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसे 3 नंबर्स हैं, और ये कौन से नंबर है, पॉजिटिव नंबर, ऐसे 3 पॉजिटिव नंबर हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करें।
पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? वो बोलती है कि कोई भी तीन नंबर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये तीन नंबर ए बी और सी, इनको आप क्या बोलेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलेंगे। तो अब वैसे तो आपको याद होने चाहिए, लेकिन अगर याद नहीं है तो सबसे इजी करना इसमें किसका है? सबसे इजी इस फॉर्मूले में किसको रखना है? 1 2 3 रख के देख लो। ए को अगर 1 लिया तो ए स्क्वायर हुआ 1, बी को अगर 2 लिया तो बी स्क्वायर हुआ 4, सी को अगर 3 लिया तो सी स्क्वायर हुआ 9। 1 + 4 = 9 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन यहाँ खत्म तो हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन से क्या सीखना है कि 3 4 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 5 12 13 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और 6 8 और 10, जो कि आप ध्यान से देखोगे तो इसका दुगना है, ऊपर वाले का 2 टाइम्स है, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10। तो ये क्या है? तीन जो है मोस्ट कॉमन पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और अगर अपनी लाइफ इजी करना चाहते हो तो इनको याद कर लो। सिंपल है, 3 4 5 5 12 13 और इसका दुगना 6 8 10, ये तीन एटलीस्ट आप याद कर लो, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। स्क्वायर करके देख लो, इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 64 + 64 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है 100, ये दोनों मिला के 100 आ रहे हैं, आ रहे हैं, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली ये दोनों भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 2 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, लेकिन 3 4 5 5 12 13 6 8 10 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द सम ऑफ -13 by 5 and -12 by 7। क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है क्या कर रहा है। सम ऑफ, सम किसका? -13/5 प्लस 12/7, इनका सम क्या होगा? इनका सम कुछ तो आ नहीं रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 13 7 91, 12 5 60, -91 प्लस के 60 अपॉन 7 5 35, ये क्या आ जाएगा? 60 माइनस का 31 अपॉन में 35। तो बोला गया डिवाइड द सम ऑफ दिस, इसका सम तो आ गया ये, बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इसका प्रोडक्ट क्या आया? माइनस का 31/7 इंटू माइनस का 1/, तो ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, तो 31/35 को किससे डिवाइड करना है? अपॉन 31 और अपॉन में 7 इंटू 2 ही आएगा, 14 नहीं। अब यदि आपको पता हो तो जब ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी ऐसे लिखा है तो क्या होता है? ये वाली कहानी तो ऊपर चली जाती है, ये वाला इसके पास आ जाता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करता हूं, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 5 आर, और ये 2 भी इधर जाएगा। अब देखो माइनस है, माइनस है, माइनस का कुछ गलती कर दी शायद, आंसर क्या? कुछ तो गलत हो गया, क्या गलत हो गया? सोचो भाई क्या गलत हो गया? -13/5 12 बाई, नहीं कुछ गलत नहीं हुआ, ये 2 बचा हुआ है ना, तो ये 2 जाएगा ऊपर, माइनस का 2 और अपॉन का 5। ठीक है, अगर ये खिचड़ी समझ नहीं आई तो पहले यहां से कर लेना, आराम से आ जाएगा, माइनस का 2/5। ये ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग नहीं है, -5/2 5/2 2/5 -2/5, आंसर क्या आएगा? माइनस का 2/5। फिर से लीनियर इक्वेशन करो, 3x/4 ऐसे लिखा है, 3x/4 माइनस x
-1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन में 2। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इनका एलसीएम कुछ आ रहा है 12। अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, या चलो डायरेक्टली नहीं करता, कभी आप हो रहा था। अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ, ये आएगा 12 इंटू 3x अपॉन में 4 माइनस 12 इंटू x माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 12 इंटू x माइनस 2 1 अपॉन में 2। ये तो आपने अभी तक स्कूल में पढ़ लिया होगा। किसी भी इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो सारे टर्म्स को करना होता है। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो हो जाएगा 4 3 12, 3 3 9, तो ये हो गया 9x। ये 6 टाइम्स जाएगा, माइनस मैं इसको डायरेक्टली खोल रहा हूँ, 6 अंदर जाएगा तो 6x। ठीक है, और ये माइनस का 6 हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6 इज इक्वल टू 3 4 4x माइनस का। ठीक है, x वाले टर्म एक तरफ कर लो और कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर लो। 9x माइनस 6x 3x, और इधर से 4 आएगा तो माइनस का 4x, यानी कि माइनस का x इज इक्वल्स टू 8 उधर गया और 6 उधर गया तो माइनस का हो गया, माइनस 8 माइनस 6 माइनस का 14। x बराबर क्या आ गया, माइनस से माइनस कट गया 14। आगे आंसर। अगर आपको लग रहा है बीच में कोई स्टेप मिस है, क्योंकि मैं ओलंपियाड के हिसाब से करा रहा हूँ, स्कूल के हिसाब से नहीं करा रहा हूँ, तो वो स्टेप आप लिख के देख लो। लेकिन धीरे धीरे आपको ओलंपियाड लेवल पे पहुंचना है। जिनको जरूरत लग रही है तो कुछ स्टेप आपको बीच में मिस करने पड़ेंगे, डायरेक्टली मेंटली सोचना पड़ेगा। For what value of a the expression this is equals to this again. ए की वैल्यू के लिए, ए की किस वैल्यू के लिए दोनों एक्सप्रेशन इक्वल होंगी तो इक्वल रख दो। a माइनस 8 अपॉन 5 इज इक्वल टू a माइनस 6 अपॉन 3 की मल्टीप्लाई इधर करो, 5 इधर करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पता है, ऐसे कुछ सिखाया होगा स्कूल में। 3 की इधर करोगे 3a माइनस 24 इज इक्वल टू 5 की यहाँ करोगे 5a माइनस 30। ठीक है, ये इधर गया तो क्या है, माइनस का 2 इज इक्वल्स टू, ये इधर गया प्लस का हो गया माइनस के 6 ये इज इक्वल्स टू, कहीं पे है ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन किए। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है, नंबर सिस्टम लीनियर इक्वेशन के ऊपर बेस्ड थे। क्वेश्चन आपको अच्छे लगने चाहिए, क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, फास्टली करने आने चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने आने चाहिए और धीरे धीरे उनको अप्लाई करने आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, इसकी आप प्रैक्टिस करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितने क्वेश्चन अपने आपसे कर पाए। ऑल द बेस्ट।